आज हम लोग भारत के दूसरे सर्वोच्च पदाधिकारी उपराष्ट्रपति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, भारत का दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी। आर्टिकल 63 कहता है, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति और आर्टिकल 64 के अनुसार यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति इसके साथ ही साथ अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी लाभ के पद पे काम नहीं करेगा। वास्तव में ये जो शब्द है, उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था है, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। हाँ, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं हैं? अगर हम योग्यताओं की बात करेंगे तो पहला है कि वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, 35 वर्ष की आयु हो। तीसरा, किसी लाभ के पद पे न हो। और यह भी स्पष्ट कर दूं कि हमारे संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री इत्यादि के पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। और यदि वह संसद के कोई सदस्य हों और विधानमंडलों के कोई सदस्य हों राज्यों के, तो उनके पद ग्रहण करने की तारीख से उनके विधानमंडल या संसद का पद रिक्त समझा जाएगा। राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखते हों, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता हो। जैसे राष्ट्रपति के लिए है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, उसी तरह उपराष्ट्रपति के लिए है राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। और यदि किसी पद पर, जैसे मान लीजिए विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा, राज्यसभा के अगर सदस्य हैं, तो उनके पद ग्रहण करने की तारीख से वहां का पद रिक्त समझा जाएगा, अनुच्छेद 66(2) के अनुसार। अब राज्यसभा, अब उपराष्ट्रपति का जो प्रस्तावक और अनुमोदक हैं वो 20-20 हैं। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, यानी 20 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि इनकी 15,000 है। 15,000 जमानत राशि। तो यह भी क्लियर हो गया कि 20 प्रस्तावक होने चाहिए सदस्य और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि 15,000 होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो इनके निर्वाचन में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य,
मतदान करते हैं। एक चीज और क्लियर कर दूं कि इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। मनोनीत सदस्य भी सम्मिलित हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। 12 सदस्य राज्यसभा में। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति महोदय को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, जो विज्ञान से, कला से, साहित्य से, विशेष सेवा के क्षेत्रों से विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति महोदय 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। वह भी यहाँ वोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा अंतर है। राज्यसभा में जो मनोनीत हैं वो वोटिंग कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं करते हैं। तो इसका ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी वोटिंग कर सकते हैं, और लोकसभा में तो मनोनीत होने का प्रश्न ही नहीं है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूं कि एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। ये भी क्लियर हो गया। तो अनुच्छेद 66 के अनुसार, 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा इनका एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। निर्वाचक मंडल, ये मिलकर के बन जाते हैं एक निर्वाचक मंडल, और उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत और निर्वाचित सभी वो मिलकर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मतदान गुप्त होता है, और जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो उपराष्ट्रपति का पद पर निर्वाचित होता है। एक चीज और क्लियर कर दूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा के अलावा विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब उनका पदावधि, कार्यकाल अनुच्छेद 67, इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। 5 वर्ष, 5 वर्ष के पहले वो अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं, अच्छा चलिए आगे हो जाएगा, कि 5 वर्ष के पहले वो त्यागपत्र दे सकते हैं, या राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से यदि इनके विरुद्ध प्रस्ताव पास कर देती है और लोकसभा स्वीकार कर लेती है तो उनका पद रिक्त समझा जाएगा, उन्हें हटाया जा सकता है। परंतु इसकी सूचना 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। तो यदि कोई राज्यसभा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कोई ऐसा प्रस्ताव उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पास कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा, परंतु इसकी सूचना 14 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा। और जो उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक अगले उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था नहीं हो जाती है। यह भी ध्यान देना है, क्योंकि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं है। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं है। यदि चुनाव संबंधी कोई विवाद आता है तो उसका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा होगा। यदि चुनाव के संबंध में कोई भी विवाद होगा तो उसका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा।
और इनका शपथ ग्रहण आर्टिकल 69 के अनुसार इनका शपथ ग्रहण की व्यवस्था है। राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण होता है। राष्ट्रपति स्वयं या अपने राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा इनका शपथ ग्रहण करवाया जाता है। अब सवाल उठता है कि इनका वेतन वगैरह क्या है, वेतन वगैरह। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मासिक, राष्ट्रपति को 5 लाख और उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मासिक वेतन, 4 लाख रुपया मासिक मतलब महीना। इन्हें वेतन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं, 4 लाख मासिक वेतन, आवास और बहुत सारी सुविधाएं इन्हें प्राप्त होती हैं। यह धनराशि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। एक बार धनराशि क्लियर होने के बाद पूरे कार्यकाल के दौरान कहीं भी इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती है। एक बार संसद को अधिकार है कमी करने का, लेकिन वो अधिकार प्रारंभ में ही है। एक बार वेतन प्रारंभ हो जाने के बाद उनके कार्यकाल के दौरान कोई उसमें कमी नहीं की जा सकती है। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और 1997 से 1997 से उपराष्ट्रपति महोदय के लिए रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन इत्यादि की व्यवस्था है। अब शक्तियां एवं कार्य, शक्तियां एवं कार्य। तो पहला इनका जो कार्य है वो है राज्यसभा के उपसभापति के रूप में, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में। राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, पदेन, अर्थात उस पद पे कोई रहेगा तो पद उसे अपने आप चलता रहेगा। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन, सदस्यों के बोलने का क्रम तय करना, कोई अगर असंसदीय इत्यादि भाषा है तो उसको कार्यवाही से बाहर निकालना, सदन की गरिमा बनाए रखना, सदस्यों की गरिमा बनाए रखना, ये सब बहुत सारा काम उन्हें करना है। विधेयकों के क्रमवार तय करना, सदस्यों के बोलने का क्रम इत्यादि तय करना। आज 18 दिसंबर है और अभी अभी मैंने समाचार सुना है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी ने 45 राज्यसभा मेंबर्स को सस्पेंड किया है, 45 जो सदन में अव्यवस्था फैला रहे थे। तो आजकल तो कभी कभी संसद वगैरह में ऐसी कार्रवाइयाँ माननीय सदस्यगण कर रहे हैं कि बच्चे उस तरह की हरकत नहीं करेंगे, एकदम स्थिति खराब हो गई है। बड़ा दुख होता है कहने से, लोकतंत्र का मंदिर पूरी दुनिया देखती है, ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो अभी समाचार मैं सुना हूँ, आज 18 दिसंबर है आज 2023, कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय ने, श्री जगदीप धनखड़ साहब ने 45 राज्यसभा सांसदों को सस्पेंड किया है। तो सदन की गरिमा बनाए रखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उपराष्ट्रपति महोदय की।
बहस के क्रम को तय करना। अच्छा, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इस नाते मतदान में वो हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन अगर बराबर मत आ जाए, पक्ष विपक्ष बराबर आ जाए, तो टाई मत का, निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। निर्णायक मत देने का उन्हें अधिकार होता है। सभी पारित विधेयकों पर उनका हस्ताक्षर होता है। सदन के और सदस्यों के विशेषाधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक होते हैं। इसी के साथ साथ उन्हें अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राज्यसभा के प्रतिनिधि सभापति अनुच्छेद 64 है। तो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, बीमार हो जाएं, असमर्थ हो जाएं, किसी अपना कार्य न कर रहे हों, महाभियोग से हटा दिया गया हो, त्यागपत्र दे दिया गया हो, तो ऐसे समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उन्हें वेतन और सारी सुविधाएं वही प्राप्त होंगी जो राष्ट्रपति को मिलती हैं। और भारतीय संविधान के अंदर व्यवस्था है कि अतिशीघ्र राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर कराया जाएगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल तक कार्य करेगा, जब तक जितना बचा हुआ कार्यकाल है। भारत में ऐसा नहीं है। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। लेकिन जब तक राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं करते हैं नए, तब तक उस पद पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और उन्हें वो सारी सुविधा प्राप्त होगी जो एक राष्ट्रपति को मिलती है। उस समय उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करना होता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करना है। इस नाते उन्हें राज्यसभा के सभापति का मिलने वाला वेतन, सुविधा, अन्य चीजें नहीं प्राप्त होती हैं, बल्कि राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति की सारी सुविधा, सारा वेतन, सब कुछ मिलेगा, और उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करना होता है। इस नाते राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने वाले सारे वेतन, सुविधा उनकी बंद रहती है। कभी ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, जैसा कि 1969 में हुआ। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई, तत्कालीन राष्ट्रपति थे। उनके जगह पे श्री बीबी गिरी साहब को उपराष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन अगस्त 1969 में चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। तो ऐसे में संविधान के अनुसार उस समय के तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए। तो इस तरह से हम देखें तो उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को, तो अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, तो उसकी तत्काल सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। इसी के साथ आज राष्ट्रपति पद पर चर्चा समाप्त हुई। जय हिंद।